वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गव या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले अगले 4 महीने में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ यहाँ पे पहले मंथ के लिए जो है 3 ऑफ वांड्स, फिर है यहाँ पे मैजिशियन, फिर है 3 ऑफ कप्स। ओके। दूसरे महीने के लिए है 5 ऑफ कप्स, फूल और 2 ऑफ वांड्स। तीसरे महीने में है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स और है व्हील ऑफ फॉर्चून। चौथे महीने में है यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। ओके। तो करियर में यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले महीने में आप यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, और काफ़ी हद तक ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ये बहुत प्लानिंग के बाद, बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर चुके हो कि आपको एग्जैक्टली में क्या मैनिफेस्ट करना है, और काफ़ी प्लानिंग से वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है सिर्फ आप मैनिफेस्ट करने से आपको वो नहीं मिल जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको उसके लिए यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें और भी करनी होगी ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आए आपके पास, और काफ़ी जल्दी उसका जो इफेक्ट है आपको देखने को मिले। और इसी वजह से यहाँ पे आप काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे खुश हो और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो यहाँ पे। और आपकी जो प्लानिंग एक्चुअली है और प्लानिंग के साथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ज़िंदगी की मज़े लेते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो हर एक चीज़ को जो एक्चुअली आपको चाहिए या फिर आपकी फ्यूचर प्लान में शामिल हो। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हो, बहुत कामली, बहुत पीसफुली लाइफ को एंजॉय करते हुए। दूसरे महीने में यहाँ पे मुझे जो दिख रही है कि यहाँ पे आप किसी चीज को लेकर रिस्क लेने वाले हो, लेकिन पास्ट की किसी चीज को लेकर अभी भी आप यहाँ पे थोड़ा सा दुख की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक डिसीजन आपने ले लिया है उस रिगार्डिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दुख महसूस हो रहा है, या फिर पास्ट की कोई ऐसी भूल थी जिसको आप बार बार याद करते हो, और कहीं ना कहीं उसकी जो एक मतलब कह सकते हो कि लिंगरिंग जो फीलिंग, मतलब वो जो है, मतलब इसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ, ये जो एक चीज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फील कर रहे हो, बार बार अपने आप को फील कर रहे हो, और बार बार कहीं ना कहीं आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली वो आप तभी नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं किसी एक कारणवश। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप तभी बहुत ज्यादा हैप्पी थे अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज्यादा मतलब आप सेटिस्फाइड थे, आपको ज्यादा मिल रही थी आप तब, जब वो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपने नहीं ली, उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप अभी उस अपॉर्चुनिटी के अलावा और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसके ऊपर बहुत सारा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आप डाल रहे हो, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी हो वो आपके जो प्लानिंग आपने किया था या फिर कर रहे हो आगे, उसके ऊपर मतलब उसके साथ यहाँ पे मेल जोल बना पाओ। माने मतलब कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो और जो आपकी प्लानिंग में है शामिल, मतलब लॉन्ग टर्म गोल में जो जो भी कुछ है यहाँ पे, उसके साथ आप दोनों को मैच करवाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी मिले। ठीक है, और उसके लिए आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, और पास्ट की चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा आप पीछे धकेल रहे हो, या फिर पास्ट की चीजों को सोच के ये ठीक कर रहे हो कि कहाँ तक मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा और कहाँ तक मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसको लेकर आपके मन में पहले जो कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो रहा है। दूसरे महीने में मतलब पास्ट की चीजों में जहां गलतियां हुई उन चीजों को आप सुधारने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, और इसी वजह से तीसरे महीने में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो और भी ज्यादा सिक्योर मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पे, और भी ज्यादा उसको लेकर आपकी जो एक सोच है कि मैनिफेस्टेशन काम करेगी, ये जो सोच है वो और भी ज्यादा यहाँ पे मजबूत होते हुए मुझे दिख रही है। आपकी बिलीफ सिस्टम कि हाँ मैं काबिल हूँ, मैं एफर्ट डाल के कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, ये जो एक बिलीफ सिस्टम है ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, मतलब ओवरऑल जो जो भी कुछ है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डर की एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग को लेकर यहाँ पे डर की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन उसको आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं, काफी हद तक आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो एक क्या कहे उसको, मतलब कोई भी चीज को करने की जो एक पैशन मुझे देख रही है, मिल रही है, या फिर जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इससे बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाओगे। काफी हद तक आपकी एनर्जी और भी ज्यादा सिक्योर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, बहुत ही मतलब
हर एक चीज़ को नई तरीके से देखने की कोशिश आप करना शुरू कर रहे हो यहाँ पे। और चौथे महीने में यहाँ पे वही दिख रही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। जो चीज़ आपको लग रही थी कि आपको नहीं मिल सकती है, वो इम्पॉसिबल चीज़ भी आप कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब पा लोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये किया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पास्ट की जो फेल्योर्स, बहुत सारे लोगों ने वो विटनेस किया है आपकी फेल्योर्स, लेकिन आपकी सक्सेस कभी किसी ने विटनेस नहीं किया है। तो यहाँ पे चौथे महीने आते आते बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस भी यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। और आपको एक पोजीशन अपग्रेड यहाँ पे मिलने वाला है। काफी हद तक आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आपको एक अलग सी मतलब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है सोसाइटी के अंदर। आपके लोग, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहां पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। वहां पे आपकी पहले से ज्यादा आपको मान्यताएं मिलने वाली है। इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो मतलब थोड़ी सी डर होती है अच्छी चीज आने से पहले, जो थोड़ी सी डर हमें मिलती है, वो एक्चुअली अच्छी चीजें होने से पहले ही होती है हमेशा। तो वही एनर्जी यहाँ पे आप ट्रांसेंड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से। काया पलट होने वाली है आपकी एनर्जी की। और जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने पहले महीने से शुरू किया है, वही पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जन्म ले रहा है। और काफी हद तक आपकी जो पहले सोचती थी कि ठीक है मैं सब कुछ तो नहीं हासिल कर सकती, तो यहाँ पे वो जो है चीज, वो चीज यहाँ पे पूरी तरीके से आप नकार रहे हो कि मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए। और जो जो भी मैं कर सकता हूँ वो मेरे मतलब मेरे अंदर ही उसके लिए काबिलियत है। और मैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कामली और बहुत मतलब हैप्पीली उसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और जो भी चीज मुझे चाहिए या फिर जो भी चीज मुझे मिलने वाला है, मैं डिजर्व करती हूँ, वो मुझे यूनिवर्स जरूर देगी। ये जो एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है आपके अंदर। काफी हद तक आप पॉजिटिव वे में अपने आप को देखना शुरू कर रहे हो और पॉजिटिव वे में उसको लेकर यहाँ पे काम कर रहे हो। बस दो चीज छोड़ के कि पास्ट के फेलियर्स को लेकर ज्यादा मत सोचिए। पास्ट में जो गलती आपने की उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आप उसको लेसन की तरह ले सकते हैं, उससे कुछ चीजें सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ वो गलतियां दोबारा ना हो, इसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेंशन हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी एनर्जी है। तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लोगे अगर आपको पता है कि आपकी गलतियां कहाँ होती है, या फिर गलतियों से आप कौन सी लेसन आपने लिया है, उसको यहाँ पे अप्लाई करने से काफी हद तक आप यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हो। तो अभी हम चलिए लव की एनर्जी देखते हैं। पहला कार्ड है पहले महीने के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ओके। हम्म तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन है। और ये एक पास्ट के पर्सन की फिर से वापस आने की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपकी मतलब आपको यहाँ पे प्यार का इजहार कहीं नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको प्यार का इजहार किया था, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख मिली। और इन पर्सन ने तभी यहाँ पे अपनी करियर के ऊपर ज्यादा फोकस की, और कहीं ना कहीं आपको भी यही कहते रहे कि आप करियर के ऊपर फोकस करो, मेरे ऊपर नहीं, अपने प्यार के ऊपर नहीं। और इस बात को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे दुख मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे उससे उभरते चले गए और उनसे दूर चले गए, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक आप अपने करियर के ऊपर काम करते रहे और अपनी बैलेंस को और अपनी लाइफ को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है मेंटली और फिजिकली कि आपको अब मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ये पर्सन वापस आए और ना आए। लेकिन काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है वही पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर अभी पॉजिटिव लाइट में देख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। उन्होंने जो पहले मतलब आपने जब यहाँ पे उनको प्रपोज किया था, तब जब उन्होंने यहाँ पे आपको रिजेक्ट किया था करियर की बातें बोलकर, अभी वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया क्या वो ठीक था, सही था, क्या वो समय सही था आप दोनों के लिए। कहीं ना कहीं ये सोच में अभी वो पड़े हुए हैं। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी अभी वो यहाँ पे अगर शादी की बात कभी भी सोचते हैं या फिर फैमिली बनाने की बात अगर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बातें और आपके ख्याल उनके मन में बार बार आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। देखिए यहाँ पे कमिटमेंट देने की मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आपको लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से अगले 4 महीने में वो सोचेंगे और काफी हद तक यहाँ पे कोशिश करेंगे आपकी तरफ मूव करने की। किसी भी बहाने से देखिए बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मुझे अभी भी कमिटमेंट की बातें होते हुए या फिर किसी चीज को लेकर यहाँ पे आपके साथ मतलब डेट वगैरह की भी बातचीत यहाँ पे ज्यादा मुझे नहीं लग रही। आपके बारे में पूछ सकते हैं किसी और से, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, और आपको किस कोई और पसंद है या नहीं, क्या आप अभी
उनके लिए वेट कर रहे हो या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उनके मन में हैं, जिसको लेकर वो बहुत डाउट में है। काफ़ी हद तक यहाँ पे उन्होंने अपने दिल को तो संभाल लिया है कि हाँ, आपकी तरफ ही मेरा दिल है, लेकिन अभी भी करियर को लेकर यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि उनका कोई अलग सी फैमिली है, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो यहाँ पे मैरिड हो सकता है, या फिर किसी और से एंगेज्ड हो सकते हैं, या फिर किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे वो आपकी तरफ अभी मूव करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको लेकर यहाँ पे उनके दिल में कहीं ना कहीं एक फैमिली बनाने की ख्वाहिश है। काफ़ी हद तक वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, लेकिन अभी तक आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्यार को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, मतलब बात ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हुआ, आप दोनों बस एक दूसरे को जानते थे और कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छा मतलब मैं इसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ टाइम बिताना, शायद मैं इनके साथ ज़िंदगी भर टाइम बिता सकूँ। लेकिन जब आपने कुछ कहा तब उन्होंने इतना बुरी तरीके से आपको रिजेक्ट किया है कि आपको समझ नहीं आए कि मतलब क्या करूँ मैं। फिर आप अपनी करियर के ऊपर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप अपनी करियर के ऊपर नहीं, आप अपने मतलब ग्लो अप के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो पहले से ज़्यादा, इंट्यूटिव मुझे लग रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि पास्ट की चीज़ों को आप यहाँ पे छोड़ते चले गए, पास्ट की चीज़ों को भूलते चले गए हो, और काफ़ी हद तक अगले 4 महीने में पास्ट की चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से सोचना बंद कर दोगे। आप बस अपने लिए अच्छी मतलब प्यार चाहते हो, ऐसा प्यार चाहते हो जो एक्चुअली आपको सिक्योरिटी दे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी दे, आपको लटका के मतलब बीच बाजार में लटका के नहीं छोड़े। ऐसे चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसे चीज़ें आप यहाँ पे चाहते हो आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे आप अभी इनके बारे में तो नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही मतलब आपको यहाँ पे रेमिनेसिंग कर रहे हैं। और जब आपका अगर कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। मतलब अगर आपने किसी फोटो डाला है या फिर कुछ घूमने गए हो या फिर कहीं पे आपने किसी और के साथ फोटो डाला, वो सब देख के वो दिल ही दिल में आपके साथ यहाँ पे अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनके दिल में और दिमाग में अभी ऐसा चल रहा है। तो ये पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे एनर्जी लग रही है। सिंह राशि हो सकती है, या फिर मुझे मकर राशि वाले लग रहे हैं, मकर राशि। तो कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और मीन राशि हो सकते हैं। सिंह राशि यहाँ पे मुझे लग रही है, सिंह राशि हो सकते हैं, या फिर मकर राशि हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे जेमिनाई, मिथुन राशि भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये लग रहे हैं। तो ओराकल कार्ड से देख लेते हैं आपकी और एनर्जी क्या है। ओराकल कार्ड से पहला कार्ड है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, फिर है बर्डन, लेजीनेस, अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस, रेबल, ओके, पोस्टपोनमेंट, माइंड, नो नथिंगनेस, एग्जॉशन, स्लोइंग डाउन एंड कंपैरिजन, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हो, काफी हद तक उस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद करना होगा। काफी हद तक यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप जो पहले थे उससे अभी आप खुद को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए आप खुद के साथ। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करके आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मतलब आप हर वक्त फिर अपने आप को कम ही आंकते रहोगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो नॉलेज है, आपको जो विजडम है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, या फिर मैं जो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रही हूँ, या ये जो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर रही हूँ, उसको लोगों के साथ आप यहाँ पे ज्यादा शेयर करने में विश्वास नहीं करते, जो आपके लिए अच्छा है। और काफी हद तक आप उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को मतलब टैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे और भी मतलब ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अपने माइंड में कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं उतनी काबिल हूँ जितना यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है अपने काबिलियत को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस आपकी पास्ट फेलियर की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये आप फील कर रहे हो। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन कहें, मेडिटेशन कहें, या फिर ये जो योगा वगैरह है, या फिर थोड़ा सा साइलेंस में बैठना, अपना ख्याल रखना, ये धीरे धीरे आप करने लगोगे ऐसा लग रहा है अगले 4 महीने में। बहुत ही मुझे आप यहाँ पे लॉजिकल से थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल और स्पिरिचुअल मुझे बनते हुए दिख रहे हो धीरे धीरे। और काफी हद तक आप जो पहले मतलब हर चीज आपको जल्दी चाहिए था, वो चीज से काफी हद तक यहाँ पे आप दूर जा रहे हो। आपको अभी सब चीजें स्लोली चाहिए, कोई मतलब नहीं, अपने टाइम में हो। आपको डिवाइन टाइमिंग के बारे में जो आपको पहले लगता था कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो सकता है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है लोगों के बारे में भी, कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसको लेकर आप अभी नहीं सोच रहे हो, आप खुद को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। और उसकी वजह से यहाँ पे मुझे बहुत ही इमेंस ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, अपने आप को अपने मतलब ओल्ड वर्जन के साथ नए वर्जन की कंपैरिजन आप करना, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना ग्रोथ किया है। उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, उससे आपको देखने को मिलेगा कि और कौन सी जगह पे आप ग्रोथ कर सकते हो। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उससे आप बाहर निकल सकते हो इस तरीके से अपने आप को, अगर आप कंपैरिजन के माध्यम से अपने आप को जानना चाहते हो। ज़्यादा ओवरवर्क मत करना, यहाँ पे आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपको रेस्ट देने की यहाँ पे ज़रूरत है। रेस्ट देने से काफ़ी हद तक आप यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है जो यहाँ पे ज़ाया हो रही है एक्चुअली ओवरवर्क करने की वजह से, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रिस्टोर करेगी। और भी नई नई चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी इस एनर्जी को सेव करके। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है विजडम, फिर है लाफ्टर, आर्कएंजल यूरियल और है क्लोजनेस। देखिए आपको शांति चाहिए वो यहाँ पे दिख रहा है, और शांति तभी मिलेगी जब आप खुद को यहाँ पे शांत एनवायरनमेंट में रखोगे, खुद की थॉट्स को यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करोगे, खुद को यहाँ पे थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे हैप्पी एनर्जी में रहने की आपको बात बोली जा रही है, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए अपने आप में। आपको हर वक्त दूसरे लोग नहीं चाहिए होता है, ये आपको पता है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हो दूसरे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताने को। वो आप मत कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अकेले रहने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे खुद को जानने के लिए आपको अकेले रहना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको फील होगी कि आप कितना खुश हो, और आप यहाँ पे शांति जो चाहते हो दूसरे लोगों की मतलब दूसरे लोगों से आप जो मांग रहे हो वो आपके खुद के पास पहले से ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद के साथ अगर अगर आप रह पाओगे तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से जो मांग रहे हो जो चाह रहे हो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको और भी जो नॉलेज जिन चीजों में आपको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी यहाँ पे काफी हद तक मिल सकता है। और है यहाँ पे डॉल, फिर है वॉल, फ्रीडम, द फ्यूचर, फेथ, फिर है वाइल्ड फ्लावर्स, ओके, एप्पल, पॉन्ड, बीज, कम्युनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, द डार्क, ओके। तो पहले महीने में जो एक काम आपको करनी चाहिए कि अपनी जो पास्ट की जो चीजें हैं उसको यहाँ पे सरफेस में आने देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको हील करनी है अपनी जो पास्ट वुंडिंग्स है जिसको लेकर आप यहाँ पे बैठे हो काफी हद तक, उसकी वजह से यहाँ पे आप फियर जनरेट कर रहे हो, और अपनी जो फ्यूचर है जो ब्राइट फ्यूचर आप देखना चाहते हो या फिर अपने लिए मांग रहे हो मैनिफेस्टेशन में, वो यहाँ पे बाधाएं डालेगी। तो यहाँ पे आपको ओल्ड जो वुंड है आपकी जो जिसकी वजह से आप ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीजों को यहाँ पे हील करना आपको बहुत जरूरी है। तभी यहाँ पे आप जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो बाहर, या फिर जो भी चीज आप यहाँ पे खुद से अलग होकर आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, और काफी हद तक आपको उसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे लोगों की मदद करने से पहले खुद की मदद आप यहाँ पे करना चाहिए, आपको यहाँ पे करनी चाहिए, और काफी हद तक ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप सबकी मदद नहीं कर सकते हो। आप बहुत मदद करते हो बहुत सारे लोगों की, बहुत यहाँ पे लोगों को हेल्प करते हो उनकी जर्नी में आगे बढ़ने की, लेकिन आपके जर्नी में कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। और आपकी जर्नी के लिए आपको ही बहुत कुछ करना होगा। तो यहाँ पे आप दूसरे लोग की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प ज्यादा कीजिए, आपकी भूख पहले मिटाइए, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की यहाँ पे मदद कीजिए, ये आपसे कहना चाहते हैं। और बाहर जो आप इंस्पिरेशन दूसरे लोगों से ढूंढ रहे हो, दूसरे लोग अगर कुछ कह दे या फिर कुछ कुछ किताब मिल जाए, कुछ कोट्स मिल जाए, कुछ साइन मिल जाए, ये जो बाहर आप ढूंढ रहे हो ना ये एक्चुअली आपके अंदर है। थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई नया पर्सन आए तो यहाँ पे नया पर्सन भी आ सकता है और पुराने पर्सन की भी आने की चांस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लगभग मुझे दो एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे, दो एनर्जी। तो यहाँ पे आपके साथ कोई स्टेबल एनर्जी आ सकती है और पास से कोई पर्सन यहाँ पे फिर से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके प्यार के लिए भी दो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे पर्सन को चूज करना है जिनका यहाँ पे जो ऑनेस्ट हो आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आप अगर ऑनेस्ट पर्सन को नहीं चूज करोगे, आप अगर पैसों के पीछे भागोगे या फिर ऐसी चीजों के पीछे भागोगे जो आपको लगेगा कि बहुत देखने में अच्छा है, सोसाइटी में मुझे और भी रिस्पेक्ट दिलाएगा, तो ऐसी चीजों के पीछे मत भागना, कहीं ना कहीं ये आपको ले डूबेगा। और इसको ये मतलब ये चीज जो है ना कि शोई एनर्जी, ये आपको और भी ज्यादा यहाँ पे स्टक एनर्जी में रखेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वहां पे आपको फिर से स्टक महसूस होगा। आप करियर में जो ग्रोथ चाह रहे हो काफी हद तक ये जो पर्सन आएंगे ये आपको करियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही शर्त है कि आपको यहाँ पे ऐसे पर्सन को चूज करना है जो एक्चुअली आपको यहाँ पे सच्चाई से बात करे, सच्चाई से डील करे, जो आपके मतलब काइंड ऑफ काउंटर पार्ट एनर्जी हो, मतलब आपकी जो गलतियां है वो आपके मुंह के ऊपर बोले, ठीक है, आपको सुधारने का मौका दे। ऐसी एनर्जी से आप काफी हद तक यहाँ पे जो ओल्ड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये सब चीजें जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको करने में भी आसानी होगी, और ओल्ड चीजें भी यहाँ पे
हील कर पाओगे। तो अभी चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, होल्ड योर विजन, फिर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, अ टाइम फॉर हीलिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे काफी हद तक वही चीज है कि आपकी ओल्ड वुंडिंग्स अभी यहाँ पे रिलीज होगी जब आप अपने जो आंसर्स है उसको ढूंढना शुरू करोगे, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, और उसकी वजह से आप खुद को भी जान पाओगे, और जो जो चीजें, जो पर्सन को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके पास आएंगे। तो पहली बात, और एक जो चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो है आपकी जो कंफर्ट जोन है, मतलब जो यहाँ पे, मतलब आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन जिस वजह से यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी जो रीजन है, रीजन को यहाँ पे ठीक करनी है। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो रीजन आपकी पेन की वजह से ही आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या सच में आपको उसकी जरूरत है, यहाँ पे उसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपकी जो प्लानिंग चल रही है उसके साथ इस मैनिफेस्टेशन जो अभी अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ क्या ये मैच होता है, इसको लेकर भी आपको प्रश्न करना चाहिए, और काफी हद तक उसका आंसर आपको मिलेगा जरूर। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो ओल्ड पैटर्न है, जो ओल्ड चीजें हैं जो आप बार बार करते हो उसको यहाँ पे पहचानो और उसको यहाँ पे हील करो, तभी यहाँ पे आप जो चाहते हो वो यहाँ पे मिल सकता है। फिर है यहाँ पे 10th हाउस ऑथोरिटी, और है लिब्रा, ट्राइन और सिम्बायोसिस, और यहाँ पे ऑपोजिशन। आपकी जो गलतियां है उसको फिर से वही चीज बार बार सामने आ रही है कि आपकी गलतियों को यहाँ पे आपको देखना चाहिए, पैटर्न को ढूंढना चाहिए, कौन सी गलती आप बार बार दोहरा रहे हो जिस वजह से आप स्टॉक एनर्जी में हो अभी, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। तो उस एनर्जी को पहचानो और उस एनर्जी को यहाँ पे चेंज करो किसी और चीज से, ठीक है। तभी यहाँ पे आप जो बैलेंस जो चाहते हो एग्जैक्टली जो पार्टनरशिप में, मतलब आपके पर्सन के साथ काम करना चाहते हो या फिर कोई और पर्सन को यहाँ पे अपनी बिजनेस के लिए या फिर अपनी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको बहुत आसानी से आप ढूंढ लोगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे आप लीडर बन के उभर सकते हो, आपकी जो क्वालिटी है लीडर वाली वो यहाँ पे बहुत ज्यादा उभरेगी इसके बाद। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो गलतियां हैं उसको, मतलब हेड ऑन लेना है, मतलब उसको आपको यहाँ पे कन्फ्रंट करना है, उसको यहाँ पे सुधारना है, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। और अपनी जो भी चीज है, जो काया पलट हम बोलते हैं ना कि पर्सनैलिटी चेंज होना, वो सब तभी यहाँ पे हो सकता है, और वही आपके ड्रीम्स के साथ भी परफेक्टली प्लान्ड होके यहाँ पे निकलेगा, मतलब वो वही आपके ड्रीम के साथ परफेक्टली अलाइन होगा एनर्जी, ठीक है। और है यहाँ पे द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, यस। फिर है व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर एंड हैप्पीनेस इज माय बर्थराइट, यस। खुश होकर काम कीजिए। आप जो काम कर रहे हो कभी कभी आपका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप उसको काम को करते जा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जॉशन आप फील कर रहे हो। यहाँ पे ओरेकल कार्ड से आया था ना एग्जॉशन, वही ये चीज, ये आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। ये बस उसी के वजह से है क्योंकि आपको कभी कभी कुछ काम करना नहीं पसंद आता, उसको आप किसी और को दे दो या फिर ऐसे टाइम पे करो जहां पे आपको करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले काम वो करो जो काम आपको पसंद ना हो या फिर जो काम आपको टफ लगता हो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो काम को ना करके या फिर टाल के, उस चीज से आप बाहर निकलोगे। काफी हद तक आप अपनी खुशी को यहाँ पे खुद मारने की कोशिश कर रहे हो, जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे अपनी खुशी को मत मारिए, ठीक है। खुशी को ढूंढिए और उसके साथ जिए हर रोज। पास्ट की सिचुएशन को सोच के आप तब मत सोचना कि तब बहुत अच्छा था अब अच्छा नहीं है, ऐसे सोचोगे तो कभी भी अच्छा टाइम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो सोचोगे वही यहाँ पे होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर आपके पास अभी है और काफी अच्छी मैनिफेस्टेशन आप कर लेते हो, ये आपको समझनी चाहिए। तो इसी वजह से आप गलत सोचोगे तो गलत होगा, ये बहुत मतलब ठीक तरीके से आपको सोचना है। और काफी हद तक यहाँ पे आपका जो डर है कि क्या मैं सही चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ या नहीं, क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं, क्या मैं काबिल हूँ या नहीं, ये तो जब आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा ना, उससे पहले तो आपको नहीं पता चल सकता। बहुत सारी चीज ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा उसको सोचना मत, प्रेजेंट में रहो, ज्यादा फ्यूचर में मत चले जाना, ज्यादा पास्ट में मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कामली डील करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हैप्पियर एनर्जी में रहना है। कौन सी चीजें आपको खुशी देती है, कौन सी चीजें आपको सुकून देती है, कौन सी चीजें करने से आपको पीस मिलती है। देखिए आपको यहाँ पे बाहर जाना घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा मुझे लग रहा है कि शॉपिंग करना, इस कैफे में जाना, वहां पे जाना, थोड़ा सा गाने सुनना, जो चीजें आपको खुशी देती है दिन में का 1-2 घंटा निकल के आपको वो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। वरना कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी एनर्जी है वो यहाँ पे थक जाएगी और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बस एवे ही रह जाएगा, वो स्टक एनर्जी में रह जाएगा, वो ज्यादा खुश होकर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको वो मैनिफेस्टेशन अच्छा नहीं लगेगा। बाद में चलकर वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे एनर्जी से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिससे ये मतलब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा
छोड़ देना है, थोड़ा-सा हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन करना है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट, ये आपके जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को दोगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरे लोगों को मदद कर पाओगे। ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। अपना कफ पहले फ़ील करो, फिर दूसरे लोगों का। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और वीडियोज़ के